उन्होंने सरे बाजार लूट लिया। कारा बोकार अपने फौलादी कब्जे में लेकर व्यापारियों की रीढ़ तोड़ दी है, उन्हें बाराबाट कर दिया। शेम शेम आप जानते हैं इस आफत का नतीजा भोगना किसे पड़ेगा? आपको। जब आप कॉलेजों से बाहर निकलेंगे तो आपको रोटियां और नौकरियां नहीं मिलेंगी, जूतियां और फाकाकशियां मिलेंगी। मैं पूछता हूं, सरकार की जिस पॉलिसी के नतीजे इतने खतरनाक हैं, उसका विरोध करना आपका फर्ज नहीं है क्या? अपना भविष्य सुधारने के लिए अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आपका धर्म नहीं है क्या? अगर है तो दोस्तों बगावत कर दो। अपना मुकद्दर बनाने के लिए नाइंसाफियों के खिलाफ अपने कॉलेजों में तब तक हड़ताल कर दो जब तक कि सरकार व्यापारियों पर लगाई बंदिशों को बिना शर्त वापस न ले ले। जय धर्मदास की जय, जय धर्मदास की जय, जय धर्मदास की जय। भाइयों प्लीज क्वाइट, प्लीज। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जाए। नहीं, माननीय मेहमान के सिवाय इस मीटिंग में किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं? ऐसी किसी पर कोई बंदिश नहीं है। मिस्टर सुधाकर जरूर बोल सकते हैं। कम ऑन मिस्टर सुधाकर, आइए। माननीय प्रिंसिपल महोदय और दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि हम स्वार्थी लोगों के बहकावे में आकर, पढ़ाई छोड़कर और हड़तालें करके अपने मंसूबे पूरे कर सकेंगे क्या? भाइयों बहनों, हम यहां पढ़ने के लिए आए हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी बेचैनी से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हम लोग पढ़ लिख कर अपनी विद्या के जरिए उनके एहसानों का बदला चुका सकेंगे। हमारा समाज, हमारा देश हमारे ज्ञान का फल चखने के लिए हमारी और भूखी प्यासी नजरों से ताक रहा है। इसलिए दोस्तों, चौकस होकर अपने चारों ओर पहरा रखिए और भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़ियों को अपना शिकार मत करने दीजिए। हमें सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करना। अरे क्यों धक्का मारते हो बेचारे को? ये तो पढ़ने आए हैं। सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं करना। उठाओ भाई, किताब उठाओ। जलील कुत्तों, देखता हूं कितना दम है तुम में।
स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी होकर यह हरकत करते हो? साथियों के सर फोड़ने तक के हौसले बढ़ गए तुम्हारे। यू मस्ट बी टॉट ए लेसन। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं सर, पुलिस न बुलाइए। ये मेरे साथी हैं, मेरे कलीग्स हैं। किसी के बहकावे में आकर ये गलती कर बैठे हैं। इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए सजा की नहीं, रहनुमाई की जरूरत है। इन्हें हमदर्दी और प्यार की जरूरत है। सबक लेना चाहिए तुम्हें इनसे। आप आइए आइए। कैसी तबीयत है? अच्छा बैठिए ना। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। सच ये है कि ये दिन साफ गो, सच्चे, ईमानदार आइडियलिस्टों के लिए है ही नहीं। बुरी है आज की दुनिया। पद्मा जी, दुनिया तो हमेशा अच्छी थी, आज भी अच्छी है। लोग ही कभी कभी अच्छाई का सही इस्तेमाल करने में चूक जाते हैं। अरे जख्म से खून बह रहा है। आप एक बात मानेंगे मेरी? कहिए। मैं नर्सिंग होम में इंतजाम किए देती हूँ, वहां रहिए आप कुछ दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इतना नहीं पीता हूँ। ये क्या? नथिंग। बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, समथिंग फूड, सब बीमार के काम आने वाली चीजें। पद्मा जी, मैं माफी चाहता हूँ। ये चीजें मैं ले नहीं सकूंगा। क्यों? क्योंकि इनके दाम आपको नहीं दे सकूंगा। दाम? दाम कौन मांगता है? बिना दाम ले लीजिए। बिना दाम तो ये एहसान हो जाएगा। इतना बोझ कैसे उठाऊंगा? आपने तकल्लुफ किया। तकल्लुफ करता तो लेना लेता चुपचाप। अजीब है आप। चंपा, वापस ले चलो चीजें। आपको तकलीफ दी, माफ कीजिएगा। अरे सुनिए, नाराज होकर नहीं जाने दूंगा आपको। लाओ चंपा। थैंक यू। ठहरिए, लीजिए। आपकी भी बात रह गई और मेरी भी रही। ये क्या जादू है ब्रदर? ये टैक्सी के साथ साथ रोल्स रॉयस कैसे आ गई यहाँ? टैक्सी की तो टैक्सी वाला ही जाने। हाँ। रोज बीमार का हाल पूछने आई थी। पूछने आई थी या हाल दिखाने? सबको अपनी ही तरह समझता है क्या? अरे टैक्सी! टैक्सी! प्लीज! टैक्सी! टैक्सी! अरे आप यहाँ कैसे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आइए पहुंचा देता हूँ। चलिए। आज मौसम अच्छा है ना? जी, मौसम? जाना कहाँ है ये तो बताइए। जहाँ आप ले चले। देखिए बदमा जी, मैं इन रास्तों से अनजान हूँ, कहीं भटक जाऊंगा। बड़े रूखे आदमी हैं आप नहीं जानते मैंने आपके लिए क्या क्या सपने देखे हैं, क्या क्या सोचे बैठे हूँ। आपको किस ऊंचाई तक ले जाना चाहती हूँ। जी? उस दिन हम आपका हाल पूछने आए और आपने हमारा दिल दुखा दिया। उससे कि हमारी रात भर नींद नहीं आई हमको। माफ कीजिएगा, दिल दुखाने का इरादा तो नहीं था मेरा। ठहरिए, मैं देखती हूँ आपका इरादा क्या है। एक पत्ता खींचिए। खींचिए ना। अब
अब तो बताइए कहाँ छोड़ूं? आप कौन होते हैं छोड़ने वाले? मर्जी बेगम की या गुलाम की? तो गुलाम हाजिर है बेगम साहिबा, हुक्म कीजिए कहाँ ले चलूं? लेफ्ट 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 राइट 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 लेफ्ट 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 राइट 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 आपको तो पसीना छूट रहा है। चलिए लेफ्ट के गेट में लीजिए। पद्मा जी, मैंने कई बार कई तरह से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप गलती कर रही हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी मुफलिसी के चोटे में आप अपनी तस्वीर जड़ नहीं सकेंगे। मैं नहीं मानती कि गरीबी अमीरी का फर्क मोहब्बत के बीच में किसी तरह भी हायल हो सकता है। पद्मा, सुधाकर, ये मेरा एक दिन का नहीं, बरसों सोचकर किया हुआ फैसला है। मैंने तुम्हें हर पहलू से परख लिया है। छिछोरों की तरह तुमने कभी अपनी गरीबी को मुझसे नहीं छिपाया। मुश्किल में पड़कर कभी मेरा एहसान नहीं लिया। माँ की मोहब्बत से तुम्हारा दिल लबालब भरा हुआ है। मैं जानती हूँ, जो आदमी अपनी माँ से इतना प्यार कर सकता है, अपनी पत्नी से कितना करेगा। मुझे ऐसा ही प्यार से छलकता हुआ दिल चाहिए था, और वो मैंने पा लिया। मेरे चुनाव में कोई गलती नहीं। तुम यहाँ? डैडी, डैडी, आप उन्हें भूले तो नहीं होंगे, लेकिन आज नए सिरे से मुलाकात करा देते हैं। यह मेरे कल तक के दोस्त और आज से वुड बी हस्बैंड मिस्टर सुधाकर। क्या कहा तुमने? क्या तो दिया ना डैडी, और कैसे कहूँ? मेरा ख्याल था भास्कर सिर्फ तोहमत लगा रहा है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया। आप कब लंबी जबान मुंह में लिए फिरते हो? शर्म नहीं आई मेरे घर में घुसकर आग लगाते हुए? लैंग्वेज ठीक रखिए डैडी, मैं इनसे शादी करने वाली हूँ। पद्मा, तेरी ये हिम्मत बाप के सामने शादी की बात करती है? बाप के सामने शादी की बात करने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? तू बेवकूफ है, ना समझ है, नादान है। और मेरे साथ जिस घर में घुसने की जरूरत की है तुमने, उसकी शाना चौके देख रहे हो? अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने अपनी बेटी को किन आराइशों में पाला है? मैंने उसे चांदी के पालनों में झुलाया है, मखमली गद्दों पर सुलाया है, कश्ती जैसी मोटरों में घुमाया है। क्या तुम ये नायाबियां दे सकते हो उसे? लेने देने का हिसाब मैंने अभी तक नहीं लगाया धर्मदास जी। अगर मुझे कुछ देना ही पड़ गया तो आपके इस अजायब घर की तमाम चीजों से अनमोल मेरे पास देने के लिए एक ऐसी चीज है जिससे शायद आप अनजान हैं। एक्सक्यूज मी, मैं गरीब हूं। मेरा नजरिया आपके नजरिए से बिल्कुल जुदा है। मैं समझ गया तुम्हारा नजरिया। तुम अपनी गरीबी हटाने के लिए मेरी बेटी को मोहब्बत के जाल में फांस कर मेरी दौलत हटाना चाहते हो। अगर ब्लैकमेलिंग ही करना है तो साफ साफ कह देते, ये लो अपनी मोहब्बत की कीमत और चलते बनो यहाँ से। आपको गलत फहमी होगी। मैंने आपकी बेटी को मोहब्बत के जाल में नहीं फांसा, और मैं उस माई का लाल नहीं हूँ। मोहब्बत का सिक्कों से सौदा किया था। इसे रख लीजिए, टिम टॉम की नुमाइश के काम आएगा। You rascal, blackmailer, get out from here. मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने कंगाल हैं। शराफत तो शरीफों से मुफ्त मिल सकती है। डैडी, डैडी, you'll repent for this. डैडी, रोक लीजिए, नहीं तो मैं भी चली जाऊंगी। देख कहाँ चली जाती है।